नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले सवाल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 2100 की राशि दो वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 10% है। तो आपको जो मतलब है ना, केवल इस प्रतिशत वैल्यू से है। आपको 10% वैल्यू दी गई है, 10% लिखिए। इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 10 लिखेंगे। परसेंट का मतलब है बटे में 100। ठीक है, 10 एकम 10, 10 धामे 100, यानी कि 1/10 हो गया। तो नीचे वाली वैल्यू आप जानते हैं प्रिंसिपल, और 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज है ना। प्रिंसिपल आपका कितना है 10, और ब्याज यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 10 रुपए पे 1 रुपया ब्याज, तो 11 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो आपके पास अमाउंट आया है इस अमाउंट से जो ऑप्शन पूरा पूरा कट जाएगा वही आंसर होगा। अमाउंट से कटा लो, चाहे अमाउंट के स्क्वायर से कटा लो, चाहे अमाउंट के फैक्टर से कटा लो। ठीक है, सबसे पहले तो मैं 11 से ही कटा के देखूंगा। 11 11 का मल्टीप्लाई 121 होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 का स्क्वायर 121, 121 से 121 कट गया। प्रश्न सभी को क्लियर है ना। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 13,000 की राशि दो बराबर वार्षिक किस्त में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि बताएं यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 8% है। ब्याज की दर है इस बार 8%। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 8 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। 4 से कटेगा 2 बार में, और ये 4 से कटेगा 25 बार में। तो नीचे वाली वैल्यू आप जानते हैं प्रिंसिपल है 25, और 25 रुपए पर 2 रुपया ब्याज, 25 पे 2 रुपया ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 27। तो हमने क्या बताया कि जो अमाउंट है इस अमाउंट से जो ऑप्शन पूरा पूरा कट जाएगा वही आंसर होगा। अमाउंट से कटा लो, चाहे अमाउंट के स्क्वायर से कटा लो। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है। चाहे इस अमाउंट के फैक्टर से कटा लो, फैक्टर 9 तिया 27, यानी कि जो संख्या 9 से और 3 से कट जाएगी वो 27 से भी कट जाएगी। ठीक है, 27 के स्क्वायर से कटा लो, 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो 729 आपके देखो बी ऑप्शन में, 729 से 729 ये पूरा कट जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 25,500 की राशि दो बराबर किस्त में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें यदि ब्याज सालाना संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक है। आपको मैंने बताया है रेट से मतलब है, रेट 4% का है। 4 लिखो, परसेंट का मतलब बटे में 100। 4 एकम 4, 4 से 100 कटेगा 25 बार में। तो आप जानते हैं नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हुआ 25। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 25 रुपए पे 1 रुपये ब्याज, अमाउंट हो जाएगा 26। तो आपको अमाउंट से ऑप्शन कटा देना है। अमाउंट से यानी कि 26 से कटा दो, चाहे 26 के स्क्वायर से कटा दीजिए, चाहे 26 के फैक्टर से कटा दीजिए। अगर मैं 26 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है भैया 676 होता है। तो 676 से देख लो कौन सी संख्या कटेगी। 676 का लगभग 2 गुना के पास है। तो 676 का 2 गुना करो तो 2 छिक्के 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 हासिल का 1, 15 हासिल का फिर से 1, 2 छिक्के 12 हासिल का 1 13। तो देखिएगा 26 का मैंने स्क्वायर किया था 676 आया। तो 676 के मल्टीपल में 2 से मल्टीपल कर लो, चाहे 3 से मल्टीपल कर लो। 676 से जब हम कटाएंगे तो 676 के मल्टीपल में संख्या आनी चाहिए। तो 676 का हमने 2 गुना किया तो 1352 हो गया। तो 1352 आप देखोगे डी ऑप्शन में मिल गया। ये ऑप्शन पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई सभी को बात। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1025 के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करें। रेट कितना है आपके पास 5% का। 5% का रेट है तो 5 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा 100 20 बार में। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका कितना है 20, तो 20 में 1 रुपया ब्याज, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 21। अब आपको अमाउंट से कटा देना है ऑप्शन। आप देखोगे ऑप्शन दशमलव में है, कोई बात नहीं, या तो 21 से कटा दो या 21 के स्क्वायर से कटा दो। 21 का स्क्वायर होता है 441, या फिर 21 के फैक्टर से कटा दो। 21 के फैक्टर होते हैं 7 गुने 3। ठीक है,
तो देखो 441 के मल्टीपल में यहाँ कोई संख्या नजर नहीं आ रही, तो इससे हम नहीं कटाएंगे, हम 7 और 3 से कटाएंगे। तो 3 से कटाने का मतलब है कि जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाएगा वो संख्या 3 से कटेगी। 5 5 10, 11 11 और 6 17, ये नहीं कटेगा 3 से। 5 और 4 9 9 9 18 18 2 20 और 3 23, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5 5 10 11 12 13 13 में 5 जोड़ दो 18, ये 3 से कट सकता है। 5 और 5 10 10 भी 3 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट सकता है और बाकी के ऑप्शन 3 से नहीं कट रहे, तो वही सही हो जाएगा। क्लियर है ना? 7 से कटा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहो तो कटा के देख लो। 7 सत्ते 49, 6 बचेगा 61, 7 अट्ठे 56, 5 बचेगा 52, 7 सत्ते 49, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35, कट गया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 24,600 की राशि दो बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है। ब्याज की दर है 5%, तो 5/100, 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 1/20 हो गया। ठीक है, 1/20 हो गया। अब नीचे वाली वैल्यू आप जानते हैं प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल आपका 20 है, अमाउंट आपका 21 है। तो आपको 21 से कटा के देखना है। ठीक है, या तो 21 से कटा दो या 21 के स्क्वायर से कटा दो। देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। अब कोई संख्या 441 की अगर मल्टीपल में आती है तो ठीक है, 400 का गुना 3 से करोगे तो 1200 1300 के पास पहुंच जाएंगे। तो 3 से करके देख लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 चौके 12 का 2, हाथ से लगा 1, 3 चौके 12 1 13, 1323 के ही आ रहा है, देख लीजिए 1323, 1323 ही आ गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने क्या कहा, या तो 21 से कटा लो या 21 के स्क्वायर से कटा लो। 21 के स्क्वायर में कोई मल्टीपल में आता, देखो 441 होता है 21 का स्क्वायर, इसके मल्टीपल में आ रहा है, कट जाएगा। या फिर आप 21 के फैक्टर से कटा लो, 7 गुने 3 से कटा लो। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है किसी राशि को दो बराबर किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त 2809 है। राशि ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तथा ब्याज की दर 6% वार्षिक है। इस प्रश्न में हमें किस्त का मान दिया गया है, किस्त नहीं फाइंड करनी, किस्त का मान दिया गया है। जो धन उधार लिया गया है, जो मूलधन है, उसकी राशि हमें पता करनी है। वो राशि कितनी, रेट कितना हमारे पास? 6% का। तो 6% का जब हमारे पास रेट है, ठीक है, 6% का रेट है, तो 6% का मतलब है 6 लिखोगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 से कटाओगे 3 बार में, 2 से कटाओगे 50 बार में, ये हो गया 3/50। तो प्रिंसिपल आपका 50, ये प्रिंसिपल होता है आप जानते हैं। और अमाउंट कितना हो गया? 50 में 3 जोड़ दो, 53 अमाउंट हो गया। ठीक है, अब इस 50 और इस 53 को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे तो ये 103 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा। क्लियर है ना? जोड़ा आपने, 103 हो गया। अब इस 103 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है ये देख लीजिए। इस 103 से अगर 103 का गुना आप 5 से करोगे ना, तो 5 दिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 का जीरो में करेंगे तो जीरो जो हासिल का 1 था वही आ जाएगा। 5 एकम 5, 515, 515 डी ऑप्शन में दिया गया है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है ताकि आपको कभी कोई गलती ना हो। अगला प्रश्न है किसी राशि को दो बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है। ब्याज सालाना संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष है। प्रत्येक किस्त 8,410 है। राशि ज्ञात करें। किस्त दी गई है, राशि ज्ञात करनी है। दर कितनी है? 16% की। तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 होती है। आप करके देख लेना, जो तरीका मैंने बताया था उसी तरीके से करके देख लेना। ठीक है, 4/25 होती है। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, आप जानते हैं 25। अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 में 4 जोड़ दो, 29 अमाउंट। अब इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि हमें मूलधन निकालना है। तो 25 29 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, ये हो गया 54। अब इस 54 से कौन सा राशि कट रहा है हमारा? इस ऑप्शन में देखो कौन सी राशि कट रही है, नहीं पता। 54 का पहाड़ आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता तो फैक्टर कर लो। 6 निम 54, जो राशि 6 से और 9 से कट जाएगी वो 54 से भी कट जाएगी। ठीक है ना, 54 से भी कट जाएगी। तो 9 से कटने का नियम वही है जो 3 से कटने का है। 4 और 2, 4 3 7 और 1 8, ये नहीं कटेगा 9 से। 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 से कट जाएगा। 6 3 9 और 1 10, ये 9 से नहीं कटेगा।
7 3 10 11, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने का नियम है, देखो 5 और 3 8 और 1 9 हो गया, तो 9 9 से कट जाएगा, तो यही सही जवाब है। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, 2 होते तो हम 6 से भी कटा के देखते हैं ना। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि राशि को दो बराबर किस्तों में जो वार्षिक है अदा करना है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तथा ब्याज की दर 7% प्रति वर्ष है एवं किस्त की राशि 11,449 है, तो राशि ज्ञात करें। रेट कितना? 7%। 7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7% का मतलब बटे में 100, यही होगी क्योंकि ये कटेगी नहीं किसी से। तो प्रिंसिपल कितना का है? 100। अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 में 7 जोड़ दो, 107। ठीक है, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। 100 और 107 मिलकर के 207 हो जाएगा। ठीक है, 207 हो जाएगा। अब ये 207 से कौन सा ऑप्शन कटेगा? डी ऑप्शन कट जाएगा। 207 देखो दिया गया है। खत्म सवाल। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 3310 की राशि को 3 वर्षों में बराबर वार्षिक किस्त में अदा करना है। प्रत्येक किस्त की राशि बताएं यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज दर 10% वार्षिक है। दर कितना? 10% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ये बात आपको पता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 10। अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। 11 से देख लो कौन सा ऑप्शन कटेगा। 13 से 31 कटेगा, क्योंकि 11 की पावर 3 13 से 31 होती है। अगर आप 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, फिर 121 के मल्टीपल वाला देखोगे। लेकिन अगर पावर 3 का आपको मालूम है कि 11 की पावर 3 13 से 31 होती है, तो इससे भी कटा दो, नहीं तो सीधा 11 से ही कटा दो। 11 कम 11 2 बचेगा 23, 11 दूने का 22, 1 बचेगा 11, 11 कम 11 कट गया। खत्म सवाल। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 45,500 की राशि को 3 बराबर वार्षिक किस्त में अदा करना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।